तो मैंने पढ़ा तो यस, ये सारी बातें जो है, ये सारी बातें कहाँ से आती है। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अपन देखो कि स्वयं यशोदा माता भी कृष्ण भगवान को भगवान की कथा सुना रही है ना, भगवान की कथा सुना रही है ना। गोपिकाओं के सामने बालक कृष्ण नृत्य करने लगे, बालक कृष्ण नाचने लगे, छोटे से कृष्ण जो है वो चेष्टाएं करने लगे गोपियों के सामने। तो उसकी ट्रेनिंग यशोदा माता ने नहीं दी थी। कहीं ये नहीं लिखा यशोदा माता ने कृष्ण भगवान को नाचना सिखाया और नाचने के उपरांत रील उतारने लग गई कि ये जो रील है वो उतार के और यूट्यूब पे डाल दूँ, फेसबुक पे डाल दूँ, पता नहीं कहाँ डाल दूँ, शॉर्ट वीडियो बनाने लग गई। भगवान नृत्य करने लगे। ये भगवान की नैसर्गिक जो है चेष्टा थी। मेरे पिताजी जो थे उनके कारण मेरे में चेष्टा, मेरे पिता महान थे, वो ब्लड वैसा था। जब आप परम पद हुए तो बहुत ही छोटा था, बिल्कुल गोद में था। फिर इसको मैंने सिखाया, बड़ी अवस्था में सिखाया। मैं क्या दे सकता था इसको भगवत भक्ति के लिए, इसको गोद में उठा के ले जाता था, मंदिरों में यूं यूं ऊपर उठाता था। इसके हृदय में भाव जागृत हुए, धीरे धीरे जो है भक्ति जागृत होने लग गई। भगवान सब करवा देते हैं भक्ति में। भगवान ने सब दे दिया, पता ही नहीं पड़ा कब दे दिया, सब दे दिया, है कि नहीं है। तो इसलिए बच्चों को ये शिक्षा की मैंने बात बताई। छोटे से बच्चे को त्रिपुंड लगा के और यहाँ पे कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए कि जो है बच्चे बच्चे के माध्यम से हमारे को भी जो है बड़े भारी मात्रा में फंडिंग होनी आरंभ हो जाएगी। और जो पंडित हैं, छोटे लेवल के जो पंडित हैं ना, बड़े जल के वो हो जाते कि यार हमारा भी बच्चा काश सीख जाए। बच्चा बेचारा सीखता ही नहीं है। उस पर अद्भुत अत्याचार करने लगो, वो आपके उसको सिखाओ ज़बरदस्ती के, ले सीख, ले सीख, ले सीख। ये गुड्डू क्या ऐसा ही हो रहा है। ये उसके यहाँ बच्चे पे और बच्ची बच्ची को तो क्या कि लता मंगेशकर बना दूं मैं आज ही, और बच्चे को जो है प्रकांड विद्वान बना दूं। और ऐसे में कोई ना तो प्रकांड विद्वान बनते हैं ना बच्ची लता मंगेशकर बनती है। लता मंगेशकर नैसर्गिक रूप से सीखी हुई थी। हमको यदि कुछ प्राप्त हुआ तो नैसर्गिक रूप से प्राप्त हुआ। ऑरेटरशिप यदि है तो नैसर्गिक रूप से है। ये लेके गई थी मेरे को पहले दिन जब स्कूल में बिठाने के लिए, शिवा पहले दिन लेके गई थी मेरे को स्कूल में बिठाने को। तो मैं प्रिंसिपल की सीट पे बैठ गया था। कुछ यही सुनाती है मुझे तो, ये तो मैं प्रिंसिपल की सीट पे बैठ गया। उठाया, ज़बरदस्ती रोने लग गया तो प्रिंसिपल ने भी बिल्कुल स्वीकार कर लिया, बोल के बैठो आप तो यहीं बैठो। मैं वहीं बैठा, मैं वहीं बैठ गया था। तो ये चीज़ यहाँ से अंदर से आती है। अब आप कहो कि बच्चे को, छोटे बच्चे को जो है उसको पीट पीट के आप बेचारे घोड़े को गाय और गाय को घोड़ा बनाना। बच्चा नैसर्गिक रूप से जो भगवान ने दिया है वो सब कर लेगा। भगवान की प्राप्ति केवल भगवत भक्ति से हो सकती है। कोई भी विधा सीख ले, वो बहुत धुरंधर तबला वादक बना दिया, मृदंग वादक बना दिया, बहन सितार वादक बना दिया, कुछ नहीं होता उससे। पंडित रविशंकर साहब को, जो कि भारत रत्न हैं, उनको एक अच्छी खासी अवस्था में बाबा अलाउद्दीन खान साहब ने प्रशिक्षण देना आरंभ किया था, और वो प्रशिक्षण ओरिजिनल था। हम यदि यथार्थ देखेंगे ना, आज तो कोई भी इंटरव्यू में या अपनी आत्मकथाओं में कुछ भी जो है सुना दे कि, मैं किसी का नाम लेके नहीं कह रहा हूँ, बाकी कोई कुछ भी कह दे कि मैं तो 2 साल में वो सीखने लग गया था। कोई कहता है 2 साल में मैं ऑल इंडिया रेडियो पे तबला बजाने लग गया था। अब 2 साल के बच्चे तबला पे, उसकी जो है उसकी चांटी नहीं बैठेगी उस पर, उससे ना ही नहीं निकलेगा बेटा 2 साल के बच्चे का। और 2 साल के में क्लियर ना निकालने के लिए कम से कम 10 से 12 वर्ष की अवस्था होनी चाहिए। उसमें भी क्लियरिटी से निकले नहीं निकले पता नहीं। ये ना जो निकालते हैं तबले में तो वो ना ही नहीं निकलेगा उससे। और कितनी फालतू बात, स्वयं जब बजाने लग जाते हैं तो वो फिर वो तमाम तरह के जो झूठ है, वो झूठों का झूठ का आवरण अपने आगे लगा लेते हैं। और माँ बाप जो रहते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज जो रहती है, वो सोचती है अरे यार मुझे भी मेरे बच्चे को आगे बढ़ाना है। तो माँ बाप मिलकर लग जाते हैं। माँ बाप भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और बच्चे पे भी जो है अत्याचार कर रहे हैं। माँ बाप भी जो है समय व्यर्थ कर रहे हैं और बेचारे बच्चे के साथ भी है ना शोषण हो रहा है। मैं ये कहना चाहता था। अब ऐसे एक विद्वान का देखो, मैंने आज वैदिक विधा का आश्रय लिया। उस दिन तो मैं नृत्य गीत इत्यादि पे बोल रहा था, तो एक बच्ची का मैंने उदाहरण लिया, क्योंकि बच्ची का वीडियो मैं देखा करता हूँ। छोटी सी बच्ची को डांस वगैरह के रील्स निकालते हैं, उस बच्ची से कितनी मेहनत करवाते होंगे।
लेकिन आज मैं जो प्रकरण भगवान की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ तो भक्त वेंकट रमण का कर रहा हूँ। और वेंकट रमण जो है वो एक वैदिक कुल में उनका जन्म हुआ था। और वैदिक कुल में जन्म लेने के उपरांत जहाँ अधिकांश पंडितों के घर में क्या होता है कि घर में ही कोई मंदिर इत्यादि होता है जहाँ यजमान इत्यादि आया करते हैं। तो गांव था, तो गांव में अच्छी पर्याप्त जगह थी, तो उनके घर के वहीं चबूतरा था हनुमान जी का, जहाँ हनुमान जी सिंदूर पोता हुआ था। ये कथा दक्षिण की है। और दक्षिण में भी तीर्थ क्षेत्रों में भी मैं समझता हूँ शिरोमणि श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगम, जहाँ जो है भगवान के जो है साक्षात स्वरूप विराजते हैं। तो श्रीरंगम की कथा है तुंगभद्रा नदी के तट पे। तो साहब श्रीरंगपुरम में जो है वेंकटरमण का जन्म हुआ, वैदिक कुल में हुआ। अब ये जो बालक है, ये बालक जो है वो भगवान का भक्त, ऐसा भक्त था कि जो है माता पिता जब भजन गाते तो बिल्कुल चुपचाप शांत होकर के सुनने लगता। छोटा सा बालक था। माता और पिता ने इस बच्चे को 9 वर्ष की अवस्था तक केवल भगवान की लीलाएं सुनाई। इनको भगवान की कथाएं सुनाते, भगवान के चरित्र सुनाते, और उनके यहाँ होता भी यही था। ये क्रम बंधना चाहिए कि गांव गांव में कथा कार्य होना चाहिए, और कथा कार्य बिल्कुल निष्प्रभ भाव से होना चाहिए। कोई सुने कोई ना सुने, क्योंकि अगर भगवान की कथा होती है तो सूर्य भगवान अवश्य सुनते हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी सेवा है कि यदि स्थान स्थान पर भगवान की कथा हो, और कथा करने वाले ये नहीं देखे कि मुझे कौन कितना पैसा दे रहा है, वो सिर्फ भगवान के भाव में यदि कथा सुनाने लग जाए तो धर्म अपने आप पुनर्जागृत पुनर्जीवित हो उठेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ उस बच्चे को भगवान की लीलाएं और भगवान की कथाएं सुनाई जाती थी। अब आज भी कभी कभी मेरे साथ भ्रमण के समय, यात्रा काल में, छोटी अथवा बड़ी कैसी भी यात्रा और भगवान का प्रसंग छेड़ देते हैं, कई बार मुझे रोमांच भी हो जाता है, मैं बोलता नहीं हूँ। तो घर में संस्कार होंगे तभी बच्चा बोल पा रहा है ना। ऐसा मेरे जैसे को कितना लाभ पहुंच रहा है कि अगर मैं कोई मेडिसिन दे रहा हूं तो मुझे भी मेडिसिन मिल रही है, भगवान दिलवा रहे हैं। तो भाव के जो प्रसंग हैं वो बच्चों के सामने सुनाते हैं तो बच्चे की भावना कोमल होती है, वो बहुत शीघ्रता से कैच करती है। भावना कैच करेगी सबसे। नादिन दिन्ना कैच नहीं करेगी। नादिन दिन्ना सिखाए, नादिन दिन्ना कुछ नहीं होगा उसको। नादिन दिन्ना कितना भी सिखाएंगे वो बेचारा बच्चा उसको 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 क्रियात्मक रूप से कर ही नहीं पाएगा, उसकी फिजिकलिटी नहीं है। मृदंग में भाई कैसे वो चांट से कैसे स्वर कैसे निकले, ध्वनि कैसे निकलेगी है, कैसे निकलेगी, थाप कैसे निकलेगी, थाप कैसे निकलेगी। थाप लगाने के लिए जो है उसमें बच्चे को एक निश्चित जो है निश्चित मात्रा में यहाँ पर वजन देना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा, तब जा करके थाप निकलेगी। छोटे बच्चे की कहाँ से निकलेगी। कहता 2 साल से बजा रहा है। झूठ बोलने की आपने पराकाष्ठा करती सभी लोग। अभी मैं कह दूं क्या, बच्चे को बिल्कुल बचपन से विद्वान था ये। तो बच्चे बचपन में खेलते अच्छे लगते हैं। वेंकट रमण के साथ भी यही था कि बच्चा बचपन में केवल भगवान की लीलाएं सुन सुन के भगवानमय हो गया। 9 वर्ष की अवस्था में उसको गुरु मंत्र दिलाया गया, और चूंकि उसको भगवान में विश्वास था तो गुरु मंत्र में विश्वास हुआ। और गुरु मंत्र में जो विश्वास हुआ तो गुरु मंत्र का अजस्त्र जाप करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। और चूंकि श्री राम भक्ति इसको सिखाई गई थी तो उसको मालूम था कि मारुति जी के कृपा के बिना राम भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो मारुति जी की लीलाओं का स्मरण करना और रोमांचित हो जाना, ये उसका जो है डेली का रूटीन था वेंकट रमण का। सुबह से रात तक वो जो है उसके गुरु मंत्र का जप करता, भगवान के नाम का स्मरण करता, भगवान की लीलाओं का स्मरण करता, भगवान की कथाओं का स्मरण करता, भगवान के जो भक्तों का कैंकर्य है उस कैंकर्य का स्मरण करता, भगवान के जो सेवा में जो जिनको मूर्धन्य स्थान प्राप्त था, सुग्रीव को था, विभीषण को था, जामवंत को था, है ना, बालीपुत्र अंगद को था, नल नील को था, द्विविध वानर को था,
तो बड़ा जो है सुंदर वातावरण उस समय भगवान श्री राम के परिकरों का, किंकरों का था। और उनमें जो सर्वोत्तम जो है, सर्वश्रेष्ठ जो है, अथवा जो उन सब की प्रतिमूर्ति और सबसे जो है महान है सृष्टि में, वो है बजरंग बली, हमारे वज्रांग बली। हमारे जो मारुति जी महाराज हैं, उनकी भक्ति करना। अब जब हनुमान जयंती आई तो बड़ा माहौल हुआ। अब हनुमान जयंती पे तो पूरे संसार में बड़ा माहौल रहता है, तो बड़ा वातावरण हुआ। ये जो वातावरण रहता है, ये भगवत भक्तों के मोहल्लों में और गलियों में रहता है, कि ऐसे गलियों में और मोहल्लों में नहीं रहता है कि जहाँ जो है विधर्मियों की संख्या अधिक हो, तो वहाँ पे तो ऐसा माहौल नहीं रहा करता है। ऐसे जहाँ पे रहा करता है, जहाँ पे भगवत भक्तों का स्थान हो, तो बड़ा माहौल रहता है। और बड़ा जो है सुबह से ही जो है मंदिरों में जाना आना, माहौल देख करके क्या होता है कि एक उत्साह भगवत भक्तों में आ जाता है। ये आ जाता है कि नहीं आ जाता है? आज कथा में आप लोगों के हृदय में उत्साह आया कि नहीं आया है, बताएं मुझे। तो ये उत्साह आ जाता है, तो ये उत्साह उसके हृदय में आ गया। और उत्साह इतना आया कि आधी रात में उसको लगा कि तुंगभद्रा नदी के तट पे हनुमान जी महाराज इसको बुला रहे। और ये गया तो उसको ऐसा लगा कि हृदय पे हनुमान जी महाराज ने इसको गुरु मंत्र का उपदेश दिया, हरि ओम। और उसके बाद तो उसको बारंबार हनुमान जी महाराज के दर्शन होने लगे। आश्चर्य मेरे को कब होता है पता है? ये लोग दुकान लगाते कि अरे मेरे अंदर तो हनुमान जी आ रहे हैं, या हनुमान जी महाराज मुझ में से काम करा रहे। हनुमान जी महाराज को नहीं छोड़ रहे लोग, तरह तरह की एक्शन करके, ऐसे ऐसे करके, पता नहीं क्या करके, और जो है ना ऐसा बताते कि जैसे हनुमान जी महाराज उनके अंदर आ गए, अथवा हनुमान जी महाराज की कुछ उन पे जो है कृपा प्राप्त हो गई, पता नहीं क्या करते हैं। या भक्त की जब कृपा प्राप्त हुई तो आधी रात में जो है भक्त भक्ति में ऐसा लीन हुआ कि भक्ति के अतिरिक्त उसको कोई भान ही नहीं, और कुछ ध्यान ही नहीं, और कोई चिंतन ही नहीं। आधी रात को भक्त के हृदय में ध्यान आया कि बालाजी महाराज बुला रहे हैं। और बालाजी महाराज उसके बाद तो बार बार इसको दर्शन देने लगे और स्पर्श करने लगे इसको। और फिर एक दिन जो है बालाजी महाराज ने कहा कि बच्चे मांग क्या तेरे को चाहिए? तो उसने जो है कहा कि जो आपको सर्वश्रेष्ठ वस्तु लगे वो मुझे प्रदान करें। तो इन्होंने जो है भगवान हनुमान जी महाराज ने सुंदर सा भजन श्री राम का गा दिया। और वो भजन पूरा होते 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 हनुमान जी महाराज इसको लेकर के राम दरबार में चले गए, और सशरीर इसको जो है भगवत प्राप्ति हुई। बड़े बड़े आचार्यों ने जो है इस कथा का वर्णन किया है। यह कथा बिल्कुल जो है झूठी नहीं है। हनुमान जी महाराज इसको श्री राम के दरबार में ले गए। सशरीर स्वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मानधाता जो कि सूर्यवंशी है, उनकी एम्बिशन था कि मुझे सशरीर स्वर्ग की प्राप्ति हो। स्वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। स्वर्ग की भी बात नहीं है, ब्रह्मलोक की भी बात नहीं है। ये तो सीधे भगवान के चरणों में पहुंच गए। जिनको बचपन से भगवत भक्ति प्राप्त हो जाए उनका क्या कहना फिर। भगवान सब कर सकते हैं। ये सारी विद्याएं जो हैं वो सारी शरण भंगुर है। इवन धन भी कोई साथ देनी है भाई। सबसे बड़े कर्म फल का जो सुख प्राप्त होता है, इस कर्म फल का सबसे बड़ा पुण्य लाभ जो है, उसका प्रभाव प्राप्त होता है, उसका प्रताप प्राप्त होता है, उसका फल जो प्राप्त होता है वो देवेंद्र को प्राप्त होता है। जब किसी मनुष्य विभूति को, मानवीय विभूति को, अथवा मनुष्य प्रजाति की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दूसरे भी लोकों में रहते हैं, तो उनको इंद्र बना दिया जाता है। जैसे आइंदा जो है असुर योनि से इंद्र आने वाले हैं, बलि, महाराज बलि, तो इंद्र बना दिया जाता है कि जो इंद्र जो है वो इंद्रो विश्वस्य राजति, इंद्र के रूप में भगवान नारायण भी कई बार जो है शासन किए हैं संसार। तो पूरे संसार का शासन है उनके पास, तो सारी संपदा है। इन हमारे भगवान के चरणों की जो कला है, इसके बारे में भगवत भक्तों को केवल अनुभूति हो सकती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।